पुल और पुलिया और रोड के नाम पर जो सरकारें वोट मांगती हैं उसकी फहरिस्त में अररिया के कौन गांव बताए भाई? भंगिया का ये नया लिस्ट जोड़ लीजिए। इस बात का हुंकार जब नेता लोग भरते हैं कि हमने बिहार को रोड की कनेक्टिविटी से जोड़ दिया, तो ये लोग नहीं सोचते हैं कि अररिया डूबा हुआ है पानी में और लड़का सब कह रहा था कि बस एक धार आएगा और इधर का घर पूरा डूब जाएगा। चचा मिले, चचा बोले कि अंगना में 8 महीना पानी रहता है और हम उसी में कैद रहते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब हमने पूछा कि वोट कैसे डालते हैं तो बोले ऐसे ही दे देते हैं कि जाओ पब्लिक के पैसा पर ऐश करो, काहे कि कुछ होने वाला तो है नहीं। बाकी एक बार ये रोड अमन जी फिर दिखाइए, ये दिखाइए कि 2017 में जो पुल बना था और जिसके लिए डाइवर्जन बना, वो डाइवर्जन का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। और मोबाइल उठा के उस पुल को दिखाइए जहां से कोई भी ट्रक नहीं जाता है और लमसम 120 किलोमीटर एक ट्रक वाले को घुमा कर जाना पड़ता है। अब ट्रक वालों से कनेक्टिविटी होती है शहर की, और शहर की कनेक्टिविटी ट्रक वाले जो करते हैं उससे बढ़ता है व्यापार। और नीतीश जी कहते हैं कि समुद्र नहीं है तो कैसे होगा रोजगार। बाकी नीतीश जी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। स्थानीय सांसद का नाम है प्रदीप कुमार सिंह, एनडीए से हैं, और स्थानीय विधायक का नाम है रहमान साहब जो कांग्रेस से है। इसका मतलब ये है कि एनडीए वाला भी चोर है और कांग्रेस वाला भी चोर है। राजनीति सब बढ़िया नहीं होता। ये इधर आइए, क्या नाम है? अब्दुल मतीन खान। इधर चलते रहिए तब मजा आएगा। क्या दुख है यहाँ का? चलते रहिए ना आप। और यहाँ का दुख ये है कि ये डाइवर्सन बना रहा है। इस पर जो पहले पाइप भी पड़ा था, इस बार पाइप भी नहीं डाला गया। अब पाइप पड़ने के बाद भी हम लोग डूबते थे, और जब पाइप पड़ने के बाद जब डूबते थे हम लोग, अब तो बगैर पाइप का ये बन रहा है, तो अब कितना डूबेंगे। पहले आंगन में पानी रहता था, अब घर में पानी रहेगा। मुझे यहाँ के विधायक संसद जो है इस चीज़ को देखते नहीं, आते हैं वोट के टाइम में आते हैं, 5 साल कोई नहीं आते देखने के लिए कि गांव में क्या हुआ। अभी तो आ रहा है वोट मांगने। अभी हाँ, वोट मांगने तो आएंगे ही, क्योंकि अभी पब्लिक का जरूरत है उसे। जीतने के बाद पब्लिक कहाँ जाए, चूल्हा भाड़ में जाए, उसका कोई फायदा नहीं, उससे पब्लिक को उससे मिलता है। 2017 के बाढ़ में टूट गया बांध वाला क्या पुलवा, अभी तक नहीं बना होगा। अभी तक पुल नहीं बना है। अब ये पुल का काम शुरू हुआ तो लॉकडाउन लग गया। जाते नहीं सांसद विधायक के पास? सांसद विधायक के पास जाके क्या करेंगे? वो आश्वासन ही देंगे, अच्छा ठीक है आपका बन जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जानकारी के लिए, हालांकि ये एनएच है तो एनएच सांसद साहब पर ही बढ़ना चाहिए हमको, प्रदीप जी पर। ये बताइए, तो मतलब ये वोटो मांगने आते हैं तो गरियाते नहीं है आप? क्या करें, गाली दे करके अपना जमान को खराब क्या करना है। वोट मांगने आते हैं, वोट हमको डालना है चाहे जिसको। हाँ, बाढ़ के लिए 2017 में जो ये टूटा है, उसके बाद यहाँ के पब्लिक से भी मिलने के लिए, या विधायक हो या संसद हो, ये कोई नहीं आया कि तुम लोग किस हाल में हो, कैसे हो, ये सब कुछ नहीं, आज तक नहीं आया देखने के लिए भी क्या हो रहा है। लड़का सब है। क्या उम्र है? 24 साल। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कहाँ से? यही अररिया में रह करके पढ़ाई किए हैं। 2013 में उर्दू टीईटी पास किए हैं। और दुर्भाग्य है, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और 7 साल हो गया, अभी तक हमारी बहाली नहीं हुई है। रोजगार के नाम पे तो खैर हमारी ये मुख्यमंत्री कलंक है। ये शिक्षा को बढ़ाने की बात करते हैं, एजुकेशन को डेवलप करने की बात करते हैं, और 13 साल पहले जो कम्पिटिटिव एग्जाम देकर पास हुआ, आज वो लड़का बेरोजगार आपके सामने खड़ा है। और फिर ये विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे हमारे बीच आते हैं और हमसे वोट मांगते हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है। 7 साल पहले जो लड़का कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया था और आज बेरोजगार खड़ा है, तो जो लड़का अभी क्वालिफाई करेगा उसको कब रोजगार मिलेगा? तो कहने का मतलब यह है कि 7 साल हम बेरोजगार रहे हैं, जो लड़का अभी क्वालिफाई करेगा 7 साल वो बेरोजगार रहेगा। 15 साल से राज्य की स्थिति यही बनी हुई है, तो आने वाला जो हम वोट देकर आपको जिताएंगे, तो आने वाला 15 साल भी स्थिति यही बनी रहेगी। शिक्षा को चौपट किया, कानून व्यवस्था को चौपट किया, स्वास्थ्य को चौपट किया, लोगों की आर्थिक स्थिति को चौपट किया। हमारा क्षेत्र जो सैलाब में डूबा हुआ रहता है, मैं दुख की बात क्या बताऊं, जब लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का चुनाव हो, हमारे लोगों के चेहरे पर खुशी की किरण झलकने लगती है कि हमारे बीच सभी राजनीतिक दलों के नेता आएंगे, हमसे वादा करेंगे कि इस बार हमें वोट देकर जिताइए, हम नदी से आपको बचाएंगे, हम बांध से बचाएंगे, हम सैलाब से बचाएंगे, आपके क्षेत्र की शिक्षा की स्थिति को बेहतर करेंगे। ये चेहरा हमारे मतलब चेहरों पर ये झलक उठती है कि फिर विधानसभा का चुनाव आया है, सभी राजनीतिक दलों के लोग आएंगे, फिर हमसे वादा करेंगे, इसी वादे के तहत हम उन्हें वोट देते हैं। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, नेताजी जीत कर चले जाते हैं, सरकारें भी बनती है, लेकिन हमारा वादा सिर्फ एक, उनका वादा सिर्फ एक जुमला साबित होता है। फिर 5 साल के इंतजार में हम अपने वक्त काटते रहते हैं और अपने क्षेत्र की बदहाली, मजबूरी, मजदूर लोगों की जिंदगी पर तरस खाते हैं। और शिक्षित वर्ग क्या कर सकता है? सिर्फ अपने बेरोजगारी का, बेरोजगारी का, अपने दुश्वारी का, अपने दुख का, अपने दर्द का रोना रोता रहता है। भाषण बढ़िया देते हो, नेता बन जाओ। ये बताओ कि हम ही कह रहे हैं कि इस एनडीए का जो सरकार है या फिर जो भी सरकारें रही हैं, वो बिहार में रोड के नाम पर बहुत वोट मांगती हैं, कहती हैं कि हमने हर पुल को, हर रोड को, गांव से गांव को कनेक्ट कर दिया। तो ये काहे 3 साल में नहीं बन पाया?
मैं आपको क्या बताऊं, देश की आज़ादी को लगभग 70 से 75 साल हो गया। आज भी नेताजी रोड के नाम पर वोट मांगेंगे तो फिर उस राज्य का, उस देश का क्या होगा। नेताजी, ये काम तो आज से 30 साल पहले कंप्लीट हो जाना था। खैर मैं क्या बताऊं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस जिस वजह से सत्ता से गई है, ये एनडीए की सरकार आई, ये भी तो उसी के नक्शे कदम पे चल रही है। हमने उसे उठाकर फेंका था, 15 साल एनडीए की सरकार रही बिहार में। अब वक्त आ गया एनडीए की सरकार को भी उखाड़ करके फेंक देंगे। जिस कर्मों का सजा यूपीए को मिला, उसी कर्मों का सजा इस बार एनडीए को मिलना चाहिए। बढ़िया। क्या नाम है वो? अबू नसर खान। शर्म उरम आता है देख के? जी, शर्म उरम आता है देख के? शर्म आता है, इतनी मजबूरी डर है, क्या लगता है, बताए, डर लगता है। सैलाब जब आता है तो इतना डर लगता है ना, घर से निकलने में जो ना केला का बेड़ा बना के निकलना पड़ता है। यहाँ नाव नहीं मिलता है। नाव कहाँ है यहाँ पे? इस गांव, आप इधर दिखाइए थोड़ा सा, दिखाइए मुझे। वो जो देख रहे हैं ना, वहाँ पे जूम कोई, करिएगा मुझे हाँ आराम वो से, देखिए लगभग 1000 की आबादी है। वहाँ पे पहले जमाने में रोड हुआ करता था, वो जो कटा है, वहाँ पे लोग नदी पार करके जाते हैं, इस पार उस पार। एक नाव दिया गया था टूटा हुआ, शायद वो भी अब खराब हो गया, नाव भी डूब गया है, तो लोग पानी में पार करके आते जाते अच्छा, ये हैं। बात और जब सही है क्या? सैलाब आता है ना, पहले सुनिए, 17 से पहले जो भी था थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। 17 में जो ये पुल धंस गया, 17 में पुल धंसने के बाद डायवर्सन बनाया गया। 3 साल हो गया है, अभी तक 3 साल में एक पुल नहीं बन पाया है। वर्षन थोड़ा दिखाइए मंजी थोड़ा। कब कट के गिर जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, सुनिए ना, हर साल सैलाब में डायवर्सन कटा है, फिर इसको मिट्टी से भर दिया जाता है, और 3 महीना तक उस साइड जो है ना, डायवर्सन के उस साइड जितने लोग बसे हैं, सबके आंगन घर में दरवाजा पे पानी लगा रहता है। डायवर्सन की वजह से कोसी वाले 8 महीना कैद रहते हैं, सही बात है क्या? ज्यादा ही परेशानी झेलना पड़ता है। यहाँ के लोगों को तो 4-5 महीना सैलाब में ही निकल जाता है। घर बचाना है, माल बकरी बचाना है, जाना है कैसे। प्रॉपर डैम का व्यवस्था नहीं होता है। कोई डैम वैम, कोई प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं की जाती है यहाँ पे। इस बात ना का ही जब दावा सैलाब में, नेता ना लोग ही- करते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं रोड पे आते हो? हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग खुद रोजगार खोजने में लगे रहते हैं। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है? ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं ज्योग्राफी ऑनर से, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से। कुछ नहीं हो रहा। क्या कुछ नहीं होगा? जब कोई वैकेंसी निकलेगी तभी तो कुछ करेंगे। अभी तक तो फिलहाल कोई वैकेंसी ही नहीं है। चाचा कहाँ गए? भी कंप्लीट किए हुए। अरे चाचा पकड़ के निकालेंगे ना बाहर। कहाँ गए? कहाँ भागे चाचा? वो चाचा को खो जाते हम। वो भाग गए, कोई बात नहीं, आ जाओ। कहाँ गए? वो भाग गए हो। तो बाकी ये अररिया का भंगिया है, आप देख लीजिए। ये आबादी, जब बच्चा बोला 1000 लोग रहता है, दिखाइएगा अमन जी। उन लोग को नाव भी नहीं मिलता है, केरा का जो वो थम होता है उससे वो लोग जाते हैं। और जिस बात की दम सरकारें भर रही हैं कि हम रोड बनवा दिए, हम पुल बनवा दिए, हर चीज़ को कनेक्ट कर दिए, उसका कनेक्टिविटी ये कटे हुए कटाव को दिखा दीजिए अमन जी। और जिस डाइवर्जन के नाम पर ये सब हो रहा है ना, उस डाइवर्जन भी नहीं है। पुल बनने में 3 साल लग गया, जबकि कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतना उफान मार रहा है कि अगर कुछ खराब होगा तो हम जल्द से जल्द बनवा देंगे। सुबह का सर 7 बज रहा है, 7 बजे हमको पकड़ के यहाँ लिया दिया है सब। सोचिए सब कितना दुख होगा। वो अब नौकरी खोजेगा कि जाके धरना देगा, कि घर से मम्मी को सैलाब से बाहरी निकालेगा, कि जाके चावल दाल चीनी लाएगा, कैसे काम होगा सर? तो ये आपका असली बिहार है जिसको आप दिखाना नहीं चाहते हैं। और बाकी कोसी क्षेत्र के नाम पर जितना आपदा विभाग का पैसा का आवंटन होता है ना सर, उसका 10% भी आप लगा दीजिएगा ना, तो जहाँ सुखाड़ पड़ता है बिहार में, वहाँ पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, कहें कि आपके फॉर्च्यूनर में तेल कैसे डलेगा सर? डलवाने के लिए आपको चुराना पड़ता है, और चुरा के आप जो करते हैं इस खेल के नाम पर यही होगा। बाकी वीडियो खत्म कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मेरे इतना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2-4 गो आके गरियाइयो देगा हमको, लेकिन ठीक है, हम अपना काम तो ईमानदारी से करेंगे ना जी। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अमन शर्मा खड़े हैं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।